हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम कंप्लीट बात करने जा रहे हैं 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में सीमेंट सैंड एग्रीगेट की मात्रा क्या होगा, उसकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या लिया है मैंने, उसकी रेशियो बताने वाले हैं और निकालते कैसे मतलब फाइंड कैसे करते हैं। तो इसीलिए लिखा हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट फॉर वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूँगा आप सभी के लिए। सपोज करो कि ये मैं ब्लैक कलर में ले रहा हूँ। ठीक है। ये मेरा वाटर है। ये मेरा क्या है, एग्रीगेट है। मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक सीमेंट को मिक्स कर लिया है। एक ये छोटा सा मैं ऐसे गोल सा सीमेंट बना लिया। कलर अलग अलग हम फिलिंग करेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। सपोज करो कि ये आपका है। ठीक है। ये अलग कलर है और एंड देन मैं इसको ये कर देता हूँ और वाटर का अलग कलर कर देता हूँ। अब समझ गए ना। अगर 1 मीटर क्यूब की कंक्रीट मतलब जब भी साइड पे कंक्रीट को मिक्स करते हैं तो हमें किन किन जो चीज़ों की जरूरत पड़ता है, हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ता है। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। ये मैंने माना है इसको सीमेंट, इसको माना है मैंने सैंड मतलब जिसको बालू कहेंगे, और इसको मैं कहेंगे एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब रोड़ी। और इसको माना है वाटर। ये चारों को जब हम साइड पे मिक्स करते हैं आपस में तो एक पेस्ट फॉर्म आता है हमारे पास। एक सीमेंट मतलब पूरे पेस्ट बन के रेडी होता है। ठीक है। उसी को बोलते हैं कंक्रीट। ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। अब रब कर देते हैं। पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम बताने वाले हैं, तो आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। अब मैं बात करूंगा गिवन। मेरा यहाँ पे गिवन क्या क्या है। ठीक है। गिवन गिवन में हम लिख देते हैं। गिवन में लिख सकते हैं हम क्या, यही से ले लेते हैं तो बार बार स्पेस करना पड़ेगा। कंसीडर वैल्यू, कंसीडर वैल्यू। ठीक है। आप भी नोट बनाना चाहे तो बना लो रिवाइज के लिए। कंसीडर वैल्यू 1 मीटर क्यूब मैंने पकड़ा है कि साइड पे आप गए और उसका आपने डायमेंशन निकाला तो आपके पास एम क्यूब, 1 एम क्यूब आता है मान। ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे। आप देखो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हमारे पास है, और जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारे पास है M20 ग्रेड है। मैंने क्या क्या किया लिया, M20 ग्रेड अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। M20 ग्रेड लिया। ठीक है। तो हमें फाइन क्या क्या करना है, सीमेंट, और हमें क्या करना है सैंड, और हमें क्या करना है एग्रीगेट। एग्रीगेट क्लियर है। अब देखिए जो गिवन मैंने लिया, सपोज करो कि साइट पे गए। मैं एक रेफरेंस बनाता हूँ आप सभी के लिए। वीडियो भले लंबा हो जाए लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। और मैं कुछ इस प्रकार से आप सभी के लिए बनाता हूँ। ठीक है। एक मैं ऐसे बना लेता हूँ। ऐसे इसकी क्या बेनिफिट है मैं अभी बताऊँ। ठीक है। और एक मैं तो इसे इधर से टॉर्च वीडियो वीडियो को मैं जल्दी बना। ठीक है। अब देखिए अगर साइड पे गए, बाई चांस साइड पे गए, साइड पे आप गए हो और कंट्रोल जेड। ठीक है। साइड पे गए हो तो सपोज करो कि इतना भर में हमें कंक्रीटिंग करना है, इतना भर में कंक्रीटिंग करना है। सपोज करो कि इसका लंबाई और चौड़ाई और ये जो हाइट है मतलब कितना ऊंचा हम कंक्रीट डाल रहे हैं। ठीक है। तो वैल्यूम निकालने के लिए 3 डायमेंशन की जरूरत होता है। सपोज इसकी वैल्यूम, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और गुना कितना मोटा हम लेयर चाह रहे हैं कंक्रीट का, मतलब कितना थिकनेस है, वो तीनों से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास वैल्यूम आ जाएगा। ठीक है।
उसके पास वैल्यूम आ जाएगा, ये बताना था हमें। ठीक है, अब हम निकालते हैं सबसे पहले सीमेंट। सीमेंट क्या निकालने वाले हम? सीमेंट, मैं कुछ अलग कलर लूंगा। सीमेंट, सीमेंट, सीमेंट। सीमेंट निकालने के लिए इजी फार्मूला है, हम एक ही बार में इजी। लेकिन सीमेंट निकालने से पहले आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट का रेशियो पता होनी चाहिए। इसकी रेशियो जो होता है ना 1:2, 1.5:1.5:3। क्लियर है? तो देखिए, वन पार्ट ऑफ क्या कहलाता है? वन जो है वन पार्ट ऑफ सीमेंट कहलाता है, और 1.5 पार्ट ऑफ क्या कहलाता है? आपका सैंड कहलाता है। 3 पार्ट क्या कहलाता है? आपका एग्रीगेट कहलाता है। वन पार्ट क्या कहलाता है? वन पार्ट क्या कहला रहा है? आपका सीमेंट कहला रहा है। और 1.5 पार्ट क्या कहला रहा है? सैंड कहला रहा है। और 3 पार्ट क्या कह रहा है? एग्रीगेट कहला रहा है। और एम क्या है? एम मतलब मिक्स होता है। 20 मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाता है, जो एट द रेट 28 डेज में हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है क्यूब टेस्ट से। क्लियर है? तो आपको ये समझ आए, इसकी रेशियो ये होता है। तो यही चीजों के अकॉर्डिंग में इसको फाइन करेंगे सीमेंट को। तो सीमेंट को फाइन करने के लिए हमें ड्राई वॉल्यूम की जरूरत होती है। सीमेंट को करने के लिए हमें ड्राई वॉल्यूम की जरूरत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम गुना ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई वाला, ये वाला मल्टीप्लाई नहीं मिक्स हो जा रहा है, तो ये वाला। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम इनटू 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो। ठीक है, मैं आपको लाइव बता रहा हूं, कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। क्या है? डेंसिटी ऑफ सीमेंट। ये होता है सीमेंट निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें ड्राई वॉल्यूम क्या है? ड्राई वॉल्यूम क्या है? ये वाला पार्ट को समझना है। देखो, ड्राई वॉल्यूम ये अभी जो जब भी आप साइड पे काम करते हो, इसमें 2 चीजें मतलब बेहद जरूरी है समझने के लिए, आपको समझना ही पड़ेगा ये चीज। ठीक है, अब देखिए, जब भी साइड पे किसी भी चीज का मेजरमेंट हम लेते हैं, किसी भी चीज का मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का, सपोज करो इसकी मेजरमेंट मैंने लिया है साइड पे, तो एक्चुअली होता क्या कि ये वेट वॉल्यूम कहलाता है, वेट वॉल्यूम कहलाता है। और जो साइड पे जो माल आता है वो ड्राई फॉर्म में आता है। जब भी दुकानदार से आप बालू मंगाते हो, रोड़ी मंगाते हो, सीमेंट मंगाते हो, ये सब क्या सूखा होता है, सूखा होता है। लेकिन हमें साइड पे क्या करना है? गीला करके बनाना पड़ता है। इसीलिए जैसे हम पानी को ऐड करते हैं तो 54% क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। तो उसको इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है, हमें इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है। समझ गया ना? 1 मीटर क्यूब है, तो ये क्या है, अगर जैसे भी वाटर को हम डालेंगे तो और कम हो जाएगा, समझ रहे ना? तो इसलिए ड्राई वॉल्यूम में वेट वॉल्यूम का इंक्रीज करना पड़ता है। कितना? 54%, 50 से 54% तक हमें इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज अगर इसका करेंगे तो ड्राई वॉल्यूम हमारा हो जाएगा, ड्राई वॉल्यूम हमारा कौन सा हो जाएगा? ड्राई वॉल्यूम हमारा हो जाएगा, ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा? 1.54 मीटर क्यूब। कैसे? 1 गुना 54% करोगे इसका तो 1.54, या 1 गुना 1.54 से डायरेक्टली करोगे तो 1.54 मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? किसी भी तरह कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ये हो गया ड्राई वॉल्यूम। अब हम सीमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सीमेंट, तो सीमेंट कैसे निकलेगा? ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम कितना है? 1.54। अभी भी ट्विस्ट एक बताऊंगा, अगर आप गलती से एक चीज मैं बताऊंगा कि ये चीज अगर करते हो तो बहुत ज्यादा नुकसान में हो, अभी हम बता देंगे आपको। ठीक है, पहले ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1.54 इंटू 1 क्या है? 1 मेरा सीमेंट है, तो 1 डिवाइडेड बाय कितना? सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो मतलब
ये रेशियो का जोड़ टोटल कितना है 1 और 1.5 और 3 को सबको जोड़ोगे तो कितना होगा आपके पास 5.5 कितना होगा 5.5 क्लियर है गुना डेंसिटी ऑफ सीमेंट सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। ये क्लियर है इसको आपको करना सोल्यूशन ठीक है तो ये आपको केजी में रिजल्ट देगा ये है केजी में तो करके देख लेते हैं ठीक है अब कितना 1.54 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 5.5 गुना 1440 403 केजी आएगा सीमेंट कितना आएगा 403 केजी आपका सीमेंट आ गया 403 केजी आपका सीमेंट आ गया क्लियर है अब 403 केजी सीमेंट आ गया आपका तो इसको बैग में कन्वर्ट कर ले बैग में कन्वर्ट करने के लिए कैसे निकलेगा बैग्स इक्वल टू कन्वर्ट करेंगे आपको पता है कि साइड पे जो भी सीमेंट की बोरी आता है वो 50 केजी का होता है तो 403 डिवाइडेड बाय 50 ठीक है 403 डिवाइडेड बाय 50 मैंने किया क्लियर है तो जितना भी रिजल्ट हो जाए आपका वो हम करते हैं डिवाइडेड बाय 50 आपके पास 8 बोरी से अप्रोक्स कितना 8 बैग्स आपका सीमेंट लगेगा ठीक है अब इसी बैग की हेल्प से ये कैलकुलेशन एक बार मुझे करना पड़ा ठीक है इसी कैलकुलेशन की हेल्प से अभी हमारा सीमेंट और क्या कहते ये बालू और रोड़ी दोनों निकल जाएगा बोलो कैसे अब मैं यहाँ पे अलग कलर चूज करूंगा इसके लिए अब निकालेंगे हम सैंड ठीक है सैंड निकालने का तरीका 1.226 नहीं सबसे पहले आपको करना है सीमेंट की बैग जितना भी निकला 8 निकला मल्टीप्लाई 1.226 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई कौन सा पार्ट निकाल रहे हैं हम बालू निकाल रहे हैं तो बालू कौन सा पार्ट है ये है 1.5 ठीक है 1.5 से मल्टीप्लाई करना सीमेंट ऑफ बैग मल्टीप्लाई 1.226 मतलब 1 बैग सीमेंट में कितने क्यूबिक फुट होता है 1.226 होता है कैलकुलेशन नहीं आता कमेंट सेक्शन बताना 1.226 का मैं आपको अच्छे तरीके से डेरिवेशन बता दूंगा ठीक है और गुना 1.5 क्या है बालू की मात्रा है इसलिए यहां पे लगाया इक्वल करोगे रिजल्ट देखते हैं एट ठीक है देन मल्टीप्लाई 1.226 और मल्टीप्लाई आपका होता है 1.5 तो आपका हो गया ये 14.71 अप्रॉक्स में 15 CFT कर सकता हूँ 15 CFT ठीक है 15 CFT ये आपका क्या निकल गया ये सैंड निकल गया अब हमें निकालना है एग्रीगेट निकालते हैं कैसे एक इजी तरीके से इसको भी लेते हैं ये रहा एग्रीगेट इक्वल टू इजी तरीका जितना बैग था सीमेंट का उसको मल्टीप्लाई करो 1.22 1 बैग ऑफ सीमेंट क्यूबिक फीट और इनटू आपको करना है 3 से 3 क्यों ये एग्रीगेट का पार्ट 3 आता है रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वल किया एलसी पे पुट करेंगे बस रिजल्ट आ गया हमारा 8 इंटू 1.226 इंटू 3 तो आपके पास हो गया 29.42 हम 30 ले सकते हैं 30 CFT तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक ये था कि सपोज करो कि यहाँ पे आपने 1 m³ माल आपने साइड पे अगर बनानी है तो आपको इसकी जरूरत है ड्राई वॉल्यूम करने की क्लियर है अगर साइड पे नहीं बनानी है साइड पे नहीं बनानी आपको ऑर्डर देना है
ये आरएमसी कंक्रीट के लिए रेडी मिक्स सीमेंट कंक्रीट जो होता है ना हमारा, तो उसको अगर आरएमसी वाले को आपको रेडी करना है वहां जाके या उसको ऑर्डर देना है, तो आपको ये चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं होती। आपके पास जो रियल जो साइड पे जो वैल्यूम निकलता है ना, वही आपको बोलना है कि इतना एमक्यू माल। ये एडिशन वो खुद करता है, समझ गए ना, ये एडिशन वो खुद करता है। क्योंकि कई बार इसमें दिक्कत हुई है, प्रॉब्लम हुई है कि वो ड्राई वॉल्यूम के साथ दिया गया है, तो लाना था 20 एम क्यूब, आ गया 30 एम क्यूब। तो ऐसा नहीं करना। अगर आपको आरएमसी कंक्रीट मंगाना है तो सिर्फ एक्चुअल वॉल्यूम जो आपकी साइट की होगी वही वॉल्यूम आपको आरएमसी वाले को बताना है, न कि ये ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम तब हम करते जब हम साइट पे कंक्रीट बना के डालेंगे ताकि हमारा कम ना पड़े, तो उन कंडीशन में हम 54% इंक्रीज करते हैं वेट वॉल्यूम का। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने सैंड निकाला था 15 CFT, ठीक है, तो जब 15 CFT मैंने सैंड निकाला, तो ऐसे भी आप पता कर इसका दोगुना ही रोड होगा। जैसे कैसे, एक 1.53 मतलब डेढ़ का दोगुना कितना होता है, 3 होता है। जब 15 निकल गया तो ये 30 निकलेगा, जाहिर सी बात है। या ये तो तरीका शॉर्टकट बताया, या तो फिर जैसे आपने सैंड और एग्रीगेट निकालने का तरीका बता रहा हूं, एक और मेथड में कैसे निकालेंगे हम, जैसे ड्राई वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम रखना है 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो भी रखना है, सम ऑफ रेशियो। लेकिन जैसे हम यहाँ पे सैंड निकालेंगे तो सैंड के 1 है ना, 1 तो सीमेंट की पार्ट है, तो सैंड की पार्ट आपको यहाँ पर रखना है और यही चीज आपको करना है। और डेंसिटी ऑफ सीमेंट की जगह पे आपको 35.31 करना है बस। ठीक है, वीडियो लंबी हो चुकी है, तो मैं वो अल्टरनेटिव में हम बताएंगे जब हम दूसरे वीडियो में हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को लेके जब आएंगे, तो वहां पे इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, क्योंकि आपको मैंने बिल्कुल कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, जो भी न्यू व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इससे होगा क्या, आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और डेली मैं ऐसी ही वीडियो लेके आता हूं, जैसे कॉलम का रिइंफोर्समेंट, बीम का रिइंफोर्समेंट, ड्राइंग को रीड कैसे करते हैं, एस्टिमेशन कैसे बनाते हैं, बिलिंग कैसे करते हैं, साइट पे वर्क कैसे करते हैं, सारी टिप्स आपको इस चैनल पे मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।